दोस्तों फिर से एक बार हमारे पास आ चुका है आईफोन 13 प्रो मैक्स। प्रॉब्लम दोस्तों डेड की। सबसे पहले मैं आपको एम्पियर चेक करा देता हूँ कि एम्पियर इसमें कुछ भी नहीं ले रहा है। देख सकते हो आप, ये हमने लगा रखा है। तो हमें सबसे पहले दोस्तों इसको ओपन करना होगा। ओपन करके देखेंगे। सर हमारे पास स्पेशली हमारे यूट्यूब वीडियो देख के आए काठमांडू नेपाल से। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि काफ़ी उम्मीद से आए स्पेशली हमारे शॉप पर। उन्होंने बोला सर मेरे ब्लॉग भी बनाओ, तो मैंने कहा चलो जी आपकी भी एक वीडियो बना लिया जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स डेड कंडीशन में। तो चलिए सबसे पहले हम इस फ़ोन को ओपन करते हैं और ओपन करके देखते हैं कि मदरबोर्ड में क्या इशू है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों मदरबोर्ड में ही प्रॉब्लम आ रहा है आईफोन की। 12, 13, 13 प्रो, 12 प्रो, 14, 14 प्लस, इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है मदरबोर्ड में शॉर्टिंग। दोस्तों ये शॉर्टिंग आता कैसे है मैं बता दूं। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जब आप यूज़ करते हैं और उसके बाद अचानक से ये बंद हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मदरबोर्ड की ट्रैक जो है शॉर्ट होने के कारण ये बंद होता है। तो सर्विस सेंटर इस कंडीशन में पूरी फ़ोन की मदरबोर्ड चेंज करता है और फ़ोन की कीमत से 70% कॉस्ट लेता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के एंड में आपको कस्टमर की फीडबैक भी देखने को मिलेगा और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, जिससे आपको भी पता लगे कि काम को हमने किस तरह से किया है। और दोस्तों हम जैसे ओपन करते हैं वैसे ही इसको भी ओपन करेंगे, क्योंकि स्क्रीन काफ़ी कॉस्टली होता है, तो हमें केयरफुली उतारना पड़ेगा इसकी स्क्रीन को। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से हम काम करते हैं। और साथ ही साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको भी अगर कराना है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। ऑल ओवर इंडिया में सर्विस है दोस्तों, आप कोरियर से भेज सकते हो अपने फ़ोन को। और मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा दोस्तों, इस तरह के काम बड़ी टाइम लगता है और कुछ काम ऐसे होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि कुछ मदरबोर्ड के पार्ट्स या कोई बोर्ड स्वैप करना होता है, तो उस कंडीशन में हमें बोर्ड को अरेंज करने में टाइम लगता है दोस्तों। तो आप लोग अगर आप फ़ोन भेजते हो अपना, तो आप ये सोच के चलना कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस कंडीशन में हमारे पास फ़ोन आता है उन कंडीशनों की फ़ोनों की जो पार्ट होता है कैबर, वो पार्ट कैबर नहीं मिल पाता है, तो हमें टाइम लगता है अरेंज करने में। बट कोई पार्ट अगर रिप्लेस होता है तो कैबर पार्ट मिलने पे साथ के साथ हम रिप्लेस करके दे देते हैं। कैबर पार्ट नहीं मिलता है तो उसमें हम टाइम ले लेते हैं, और जब आईसी लेवल पे काम होता है तो उसमें भी कैबर टाइम लग जाता है दोस्तों। तो कृपया करके थोड़ा सा टाइम लेके आप अपने फ़ोन को भेजें। आप अगर चाहे कि जल्दी हो तो जल्दी में काम खराब होता है दोस्तों। बस आप लोगों की सपोर्ट बनाए रखें और इस तरह काम आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। किस तरह से हमने ओपन किया देख सकते हो आप। बड़ी केयरफुली हम स्क्रीन को ओपन कर लिए। अब स्क्रीन को ओपन करने के बाद मदरबोर्ड को हम निकालेंगे इसमें से। दोस्तों और एक बात मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि सब लोग पूछते हैं कि भैया फ़ोन ओपन होने के बाद दोबारा जब बंद करते हैं वाटर रेजिस्टेंस बना रहता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं रहता है वाटर रेजिस्टेंस बना, क्योंकि एक बार फ़ोन ओपन होने के बाद जो उसकी कंपनी पैकिंग होती है, रोबोटिक पैकिंग, वो पैकिंग खुलने के बाद आप कितने हाथ से आप इसको कितना ही टेपिंग कितना ही कुछ कर लो, लेकिन वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं रहता है। तो दोस्तों गलती से भी आप पानी में ना लेके जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट हमारे पास आए हुए पहले भी कि हाँ हमने ये रिपेयर कराया था, उसके बाद एक बार पानी में भीगा तो फ़ोन के मदरबोर्ड डेड हो गया। तो दोस्तों तो आप लोगों की पैसा बचाने के लिए मैं इतना आप लोगों से पहले ही क्लियर करना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने फ़ोन को कभी भी एक बार ओपन या रिपेयर कराने के बाद उसको वाटर में या कहीं पे भी इस तरह की कंडीशन में मत लेके जाना कि पानी घुस जाए। तो दोस्तों सजेशन कैसे लगा कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे हमारे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों की सब्सक्राइब करने और आप लोगों के शेयर करने से हमारे जो है ना मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और ऐसे वीडियो और भी बनाने की दिल करता है कि हाँ बहुत सारे दोस्तों ने हमें कमेंट्स में भी लिखा है कि भैया मेरी ये प्रॉब्लम है। तो हर किसी की मैं प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि आगे भी ऐसे ही सोल्यूशन आपको मिलते रहे ESC गैजेट की तरफ से। और दोस्तों ESC गैजेट से मैं हूँ दिलीप। स्क्रीन पे जो नंबर है वो मेरा है दोस्तों, आप कॉल करके पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम के लिए, सुबह 10:30 बजे से शाम के 7:30 बजे के बीच में। दोस्तों ये मदरबोर्ड है इसका। तो चलिए इसको पहले एक बार हम माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। आईफोन के मदरबोर्ड को तो आपने देख लिया 13 प्रो मैक्स का। तो चलिए अब मैं इसकी डायग्राम को दिखाता हूँ, जिससे हमें पता लगता है कि मदरबोर्ड में शॉर्टिंग जो आता है, शॉर्टिंग आने से क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले, देख सकते हो ये इसकी मदरबोर्ड है जो हमने यहाँ पे रख दी, और मैं आपको इसकी पूरे डायग्राम का वो दिखाता हूँ कि इस मदरबोर्ड में जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर कहाँ से आता है। ये दिख रहा है आपको, इन इशू से प्रॉब्लम आता है, तो इसको हमें सेपरेट करना पड़ता है। 2 लेयर होता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो ओपन करना पड़ता है। तो दूसरी लेयर देख सकते हो दोस्तों, ये जो है
ये अंदर वाली लेयर है। और इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो एक एक बॉल हमें चेक करना होता है। इनमें जितने भी प्रिंट दिख रहा है आपको, सारे कंपोनेंट लगते हैं इसमें। और मैं आपको दूसरी लेयर भी दिखा देता हूँ एक बार। दूसरी लेयर इसमें है ना, ये इसका दूसरी लेयर है जो आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो दोस्तों बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसकी शॉर्टिंग हमें पता लग गया कौन सी बोर्ड से है और कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रिपेयर करके देखेंगे। अगर नहीं होता है तो बोर्ड स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टिंग आ रहा है, फुल शॉर्टिंग आ रहा है। जब दोस्तों ये शॉर्टिंग आता है तो शॉर्टिंग को निकालने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस है। 1 से 2 दिन की टाइमिंग कई बार लग जाता है हमें इस फोन को रिपेयर करने में। तो दोस्तों इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं बनाता, ना हम बना पाए। तो हमने जितना भी बना पाए आपके साथ शेयर किए। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, जिससे आपको भी पता लगे कि हमारा काम कैसा है और हमने ओके करके दिया है या नहीं, क्योंकि कस्टमर ने उम्मीद ही छोड़ दिया था। कस्टमर की मुंह जबानी खुद सुन लेना दोस्तों। तो चलिए अब काम को करते हैं। देख सकते हो जो ग्रीन लाइनिंग दिख रहा है ये हमारी शॉर्टिंग लाइन है। और शॉर्टिंग लाइन कहाँ से गया हुआ है हमें पता लग रहा है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंटों को शॉर्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में जो है हमें बोर्ड को कई बार रिप्लेस करना पड़ जाता है, क्योंकि स्वैप बिना ये काम सक्सेसफुली नहीं होता है। तो चलिए अब इस काम को करते हैं और करके फिर आपको चेक कराते हैं। दोस्तों काम को कंप्लीट करने के बाद भी काम सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके में नेटवर्क इशू आ गया। फिर नेटवर्क के लिए हमें दोबारा काम करना पड़ा, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, और ऐसे ही काम आपको भी मिलने वाला है। ASC गैजेट आपका अपना शॉप है, हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों। और आप लोगों की ऐसे ही सपोर्ट बना रहे, जिससे हम हर किसी की मदद कर पाए, क्योंकि काफ़ी उम्मीद लेके आते हैं। इतने महंगे महंगे फ़ोन होते हैं दोस्तों, और वो अगर डेड हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। तो वैल्यू बनाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो बने रहिए और देखिए हमारा काम किस तरह से हमने काम को करके दिया है। तो देख सकते हैं इसमें नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, तो हमें दोबारा से इसमें नेटवर्क सेक्शन में काम करना पड़ रहा है। हम्म हम्म। दोस्तों शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग हमने हटा दिया है। अब इसको एक बार चेक करेंगे, उससे पहले एक बार चेक करेंगे कि शॉर्टिंग है या नहीं है। तो दोस्तों अभी भी शॉर्टिंग खत्म हो चुका है, हमने चेक कर लिया है। तो चलिए अब एक बार इसको लगा के देखते हैं बॉडी में कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो दोबारा इस पर वर्क किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार चेक करते हैं इसको बॉडी में फिट करके। तो यहाँ पे कई कंपोनेंट जो है डैमेज हो चुका था, हमने इसमें से निकाल दिया है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे अभी फिर क्लीन करना है। क्लीन करके उसके बाद हम कंपोनेंटों को हमें दूसरी मदरबोर्ड से निकाल के लगाना होगा, जो जो कंपोनेंट डैमेज था, शॉर्ट था। और साथ ही साथ अब इसको क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह पहले, और उसके बाद देखते हैं कि क्लीन के बाद जो है शॉर्टिंग हमारा बिल्कुल ख़त्म हुआ या नहीं। क्योंकि मेन शॉर्टिंग होती है मदरबोर्ड की CPU से, उसकी आसपास की कंपोनेंट से, उसकी जॉइंट से। जो जॉइंट मदरबोर्ड होता है इसकी जॉइंट से प्री हीटर में रख के हमें इसको निकालना पड़ता है दोस्तों, तब जाके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि इसकी शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं। दोस्तों आपको भी अगर इस तरह काम चाहिए तो अपने फ़ोन को ऐसे जगह पे मत दिखाना जहाँ पे मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ किया जाए या काम ना हो। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप हमारे पास फ़ोन को कुरियर करें तो इस तरह की फ़ोन मत भेजें जो आपके फ़ोन ऑलरेडी छेड़ा हुआ है, क्योंकि छेड़े हुए फ़ोन में बहुत सारे कंपोनेंट गायब रहता है जो अवेलेबल करना पॉसिबल नहीं होता है।
तो देख सकते हो हमने पूरा पैक कर दिया। अब स्क्रीन को लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी आप फ़ोन को भेजिए तो एक बार फ़ोन की कंडीशन के बारे में मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे हम फ़ोन को लगा के कि हमारा फ़ोन जो प्रॉपर ओके हुआ नहीं हुआ। मैं आपको एक बार एम्पियर भी चेक करा देता हूँ कि एम्पियर कितना ले रहा है। देख सकते हो 0.6 एम्पियर ले रहा है दोस्तों। पहले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं ले रहा था। और हमारे ये एप्पल लोगो आ चुका है, फ़ोन हमारा ओके हो चुका है, देख सकते हो। तो चलिए अब एक बार पैक करते हैं। पैक करने से पहले एक बार अच्छी तरह चेक कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम कस्टमर से फ़ोन करके पासवर्ड को ले लेते हैं, उसके बाद इसको पैक करते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन हमारा जो है ओके हो चुका है, देख सकते हो। और एक बार हम कैमरा वगैरह भी चेक कर लेंगे। कैमरा भी सारे ओके है दोस्तों। और फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल ओके चल रहा है। बस इसको पैक करना भी लूज है। तो चलिए आप सबसे पहले फिट करते हैं फ़ोन को उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमने सारी चीज़ चेक कर लिया है। कैमरा, फेस आईडी, नेटवर्क, वाईफाई, हॉटस्पॉट सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो चलिए अब जो है इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करते हैं जैसे ये कंपनी पैकिंग आया था। बट वैसे तो नहीं होता है, आपको पहले ही बता दिया। बट फिटिंग अच्छी करने की कोशिश पूरे करेंगे दोस्तों। तो 13 प्रो मैक्स हमारा ओके हो चुका है। सर हमारे पास स्पेशली नेपाल से आया था। तो चलिए सर को हमें फ़ोन को हैंडओवर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको काम कैसे लगा। तो सर आप चेक कर सकते हैं अपना फ़ोन को। एक बार चेक कीजिए। तो सर प्रॉपर चल रहा है फ़ोन? प्रॉपर चल रहा है सर, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है नया फ़ोन दिया आपने। जैसे फिटिंग आपने चाहा था वैसे ही हुआ। मैंने आपको स्पेशली बोला भी था कि कहीं से फिटिंग में कोई वो ना आए। बिल्कुल मस्त लग रहा है। वो तो मुझे उम्मीद ही नहीं था कि ऑन होगी ऑन भी होगा। तो चलाते चलाते वैसे ऑफ हो गया था ये। अच्छा। तो आप स्पेशली वैसे कहाँ से आए थे, आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सर मैं स्पेशली नेपाल काठमांडू से आया हूँ। और भैया का काम मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आया था स्पेशल घर जाने के लिए। ओके। और आपका वीडियो देखा आते आते रास्ते में, तो फिर मैं इधर मुड़ गया। ओके। तो जैसे आपने सोच के आए थे वैसे ही काम मिला आपको? जो मैंने आपसे उम्मीद रखी थी वो मिला है मुझे। तो मेरा फोन पूरा ओके है अभी। तो हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं कहना चाहूँगा कि सभी दोस्तों को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ना, भैया के यहाँ आए। और आने की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है कोरियर से भी करे तो इतना ट्रस्ट कर सकते हैं आप। क्योंकि अभी क्या है ना, हमें लगता है कि यार फोन दिया पता नहीं क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब चीज सोचने की जरूरत नहीं है। तो आ सकते हैं। नेपाली भाषा में बता दीजिए हमारे दोस्तों को भी थोड़ा सा। सबै साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईको फोनमा कुनै पनि समस्या आउँछ भने दिलीप सरले जहिले पनि तपाईले सम्झेर आफै त्यहीबाट नै कोरियर गर्न सक्नुहुन्छ। जेन्युइन काम हुन्छ। मलाई त एकदम खुसी लागेछ। मेरो फोन अफ भएको थियो, मेरो अहिले चाहिँ एकदम ओके कन्डिसनमा छ फोन 13 प्रो मैक्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपको भी विजिट करने के लिए दोस्तों। तो ऐसे ही काम आपको ही मिलने वाला है। ESC गैजेट आपका अपना शॉप है। और मैं सारे दोस्तों से कहना चाहूंगा, आईफोन कोई भी सीरीज हो अगर ऑटोमेटिक डेड होता है तो बेफिक्र होकर आप आके हमारे पास दिखा सकते हो। क्योंकि आईफोन में ज्यादातर जो है ऑटोमेटिकली डेड होने की अभी कंप्लेंट बहुत आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।